अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ये एएमए सेशन है। जो आप दोस्तों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, तकरीबन 30 के करीब क्वेश्चन हैं जिनको मैं आंसर करूंगा। आपने ये सारी वीडियो देखनी है। ज़रूरी नहीं जो आपका क्वेश्चन है सिर्फ वही आपकी हेल्प करे। अगर आप दूसरे 29 क्वेश्चन के आंसर भी सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको मार्केट की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है या आपने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भेजा है तो आप परेशान ना हो। आपने ट्विटर पर इल्मे आलम पे मुझे फॉलो करना है, और जब कभी भी मैं नेक्स्ट टाइम ट्वीट करूँ कि भाई मैं एएमए सेशन करने जा रहा हूँ, आपने उस ट्वीट के नीचे मुझे अपना क्वेश्चन ड्रॉप करना है। और उसके बाद उस ट्वीट को आपने रीट्वीट लाजमी करना है, क्योंकि जो रीट्वीट करेगा मैं समझूंगा कि वो हमारी कम्युनिटी की हेल्प कर रहा है। क्योंकि मुमकिन है आपके बहुत से फॉलोअर्स में से ऐसे फॉलोअर्स हों जो मुझे फॉलो ना करते हो। आपकी रीट्वीट से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि क्रिप्टो कम्युनिटी के हवाले से या क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उन्होंने अगर कोई चीज़ पूछनी है तो उनको कोई हेल्प मिल जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, सर कैन वी डू मार्जिन ट्रेडिंग के जिसमें बाइनांस या किसी एक्सचेंज पे करें और उस पर इंटरेस्ट ना चार्ज हो। और ये मेरा ख्याल है, जो क्वेश्चन मुझे समझ आई है पूछना ये दूसरे लफ्ज़ों में चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट का इस्लाम में चूँकि हराम और हलाल का है तो इस वजह से पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलिम मार्जिन। तो ये दो वीडियो आपको नज़र आएंगी, ये दोनों वीडियो देखनी है। सबसे ऊपर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, और कौन सी ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। ये आपने लाजमी वीडियो देखनी है। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ, अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग को कंपेयर करें, मार्जिन ट्रेडिंग में तो आपने उधार लेके ट्रेडिंग करनी होती है, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग मेरी नज़र में ज़्यादा हराम है बनिस्बत फ्यूचर ट्रेडिंग के। क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग में आपने हर घंटे में इंटरेस्ट लाजमी पे करना है, बेशक आप बाय आर्डर लगा के बैठे हैं या सेल आर्डर लगा के बैठे हैं। फ्यूचर में यह है कि जो बायर और सेलर की जिस साइड की तादाद ज़्यादा होती है वो इंटरेस्ट पे करता है। फॉर एग्जांपल आपने बाय का आर्डर लगाया लेकिन मार्केट जो है वो डाउन चले गया और उस वक्त सेलर के ऑर्डर ज़्यादा लग गए हैं, तो उस वक्त जो बायर है वो इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसके उल्ट भी है कि अगर आपने सेल का ऑर्डर लगाया और सेल का ऑर्डर जो है वो उसकी तादाद कम है लेकिन बाय के ऑर्डर ज़्यादा है, तो उस सूरत में बायर जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, सेलर इंटरेस्ट नहीं पे करता। तो ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बाइनांस इन पाकिस्तान विदाउट एसएमएस। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली मैंने पिछले दिनों शायद वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस तरह के एक्सचेंजेस को, बाइनांस वगैरह को मतलब बैन कर देती हैं तो आपके फंड्स का क्या बनेगा। तो मैंने आपको एक ऑप्शन ये भी दी थी कि शायद वक्ती तौर पे आप वीपीएन के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये एसएमएस का एक कंसर्न है। मेरा ख्याल है इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो पहले नंबर पे अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है तो आपको तो चाहिए ही नहीं बाइनांस वगैरह या इस तरह के एक्सचेंजेस में फंड्स रखने के लिए। इन एक्सचेंजेस में तो आपने फंड्स उसी वक्त लेके जाने हैं जब आपने उनकी ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी तो फंड्स उधर ना रखें, मेटामास्क में रखें, ट्रस्ट वॉलेट में रखें। और इन केस अगर बैन हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनांस को भी पता होगा कि यार पाकिस्तान में बैन हो गया। आप उनकी सपोर्ट पे कांटेक्ट करेंगे, मेरा ख्याल है वो आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी मेरे से क्वेश्चन किया गया ओमनी कोइन के हवाले से, ओमनी टोकन के हवाले से। ओमनी टोकन पिछले दिनों मैंने प्रमोट किया था और मैंने तो उस पर अपना जो सोशल मीडिया मेरे आईडी है उसको मैंने क्लेम कर लिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने 5000 ओमनी कोइंस भी बाय किए थे। आप पैनकेक स्वैप पे और पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने ओमनी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ये मेरा रेफरल लिंक आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। इस रेफरल लिंक से, ये वाला, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस ओमनी टोकन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने जैसे फेसबुक है, जैसे टिकटॉक है, जैसे इंस्टाग्राम है, इस तरह के जितने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उन सारे एप्लीकेशन को इस एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के अंदर ये ऐड करने का इरादा रखते हैं। अब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये 100% लेजिटिमेट है। मैंने भी एक तरह का रिस्क लिया है और अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जो कि 2022 के क्वार्टर फर्स्ट में मेरा ख्याल है ये लॉन्च करेंगे, अगर लॉन्च हो जाता है तो अर्ली जो मैंने बाइंग किया 5000 मैंने टोकन बाय किए हैं, मुझे अच्छा खासा उसमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन दोबारा ये रिस्की है, आपने करना है आप करें। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पे ओमनी फ्री ऑफ कास्ट भी यहाँ से आप अकाउंट साइन अप करें और इस रेफरल लिंक को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके मजीद रेफरल लेके आएँ और हर रेफरल पे आपको 2 OAI टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो जब ये लॉन्च होगा फिर आप उस OAI टोकन्स को रियल मनी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी,
काइंडली टेल अस अबाउट आइसबर्ग और TW, ये तो मुझे नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में क्या गाइड करूँ। आल्सो वाई ओके एक्सचेंज डज नॉट अलाउ सिंपल ग्रिड बॉट ट्रेडिंग ऑन, नहीं क्यों नहीं अलाउ करती। मैंने, आप बल्कि एक काम करें, आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम ग्रिड बॉट ट्रेडिंग, ग्रिड बॉट लिखें तो मैंने ह्यूबी के ऊपर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाया है, और ओके एक्सचेंज पे ये वाली ओके एक्सचेंज पे कैसे आप सिंपल ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो है, तो आप वीडियो देखें। आपने मेरा ख्याल है वो मेरी वीडियो नहीं देखी। उसके बाद अगला है जी, क्वेश्चन मेरे से किया गया है, सर आई सजेस्ट यू लॉन्च योर ओन कॉइन, वी विल पार्टिसिपेट इन दैट कॉइन, वी विल यूज दैट कॉइन प्रॉफिट इन सम सोसाइटी वर्क। देखें बात सुने, ऑलरेडी वकार ज़का ने टोकन लॉन्च किया है, आपने उसका क्या हाल किया है, या वकार ज़का ने उसका क्या हाल किया है। तो मेरा अभी फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है। मेरे जहन में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं कि मैं टोकन लॉन्च करूं, लेकिन मैं ऐसा टोकन लॉन्च नहीं करना चाहता मतलब जिसमें आप लोग प्रॉफिट की सेंस में करना चाहें। मेरा मानना यह है कि मैं कोई रियल वर्ल्ड में उसका कोई यूज़ केस हो, कोई ना कोई ऐसा मैं यूज़ केस लेके आऊँ जो कि हेल्प करे। मैं इन्वेस्टर्स की सेंस में कोई टोकन लॉन्च नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसा टोकन लॉन्च करूं जिसकी हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नेंस या कोई भी जो रियल वर्ल्ड के इश्यूज हैं उसका कोई ना कोई मुतबादल ब्लॉकचेन में मैं प्रेजेंट करूं। वो गेमिंग टोकन भी हो सकता है, वो उस तरह के जो और डीफाई टोकन्स हैं उनमें से भी कोई टोकन हो सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस जिसके बारे में मैं गौर कर रहा हूँ। मैं जब लॉन्च करूंगा ओबियसली आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा। आगे आते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, क्यों सारे नए टोकन्स एक्सचेंज पर रोरल के दूसरे को प्रॉफिट दे, हाँ मठ ही एक्सचेंज पर रूल के दूसरों को प्रॉफिट देकर, मेरा मतलब उनसे जिनके एक्सचेंज पर में बहुत सारे फंड्स भी और फिर हमारे बाइनांस पर आते हैं। अच्छा, इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप पूछना चाह रहे हैं कि बाइनांस पे लिस्टिंग से पहले ये एक्सचेंजेस जो हैं, ये जो टोकन्स हैं किसी और एक्सचेंजेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे क्यों पहले लॉन्च होती हैं। देखिए बाइनांस की अपनी जो लिस्टिंग है उसकी कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। तो जाहिर बात है जब नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो उनको फंड्स चाहिए होते हैं, तो अपनी फंड रेजिंग के लिए उनकी मजबूरी है कि वो लॉन्च पैड्स के ऊपर, वो डेक्सिस के ऊपर अपने IDU करें, IGU करें, तो ताकि वो फंड रेजिंग वहाँ से फंड्स लें, यानी सस्ते दामों अपने टोकन्स बेच के इन्वेस्टर्स को, अर्ली इन्वेस्टर को, अब वो फंड से अपना प्रोजेक्ट डेवलप करें। और जैसे ही प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए उस दौरान जैसे ही बाइनांस पे वो लिस्टिंग करते हैं तो मेरे दोस्तों भाइयों जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को अर्ली टाइम पे सपोर्ट करते हैं उनको तो फिर ओबियसली बेनिफिट होता ही होता है। तो ये टर्म्स ही हैं जिस वजह से लिस्टिंग जो है बाइनांस पे लेट होती है। कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो अपनी इस तरह नहीं करती, जैसे ICP है, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जिनकी टीम्स इतनी पॉपुलर होती है कि उनको बाइनांस की ये लिस्टिंग की इतनी टेंशन ही नहीं होती, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, वो एक वक्त में कई मुख्तलिफ किस्म के डोमेन्स को वो टच कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं। एक टीम मेंबर ऐसा होगा जो मार्केटिंग कर रहा होगा, एक टीम मेंबर ऐसा होगा जो डेवलपमेंट कर रहा होगा, एक टीम मेंबर डिज़ाइनिंग को फोकस कर रहा होगा, एक टीम मेंबर जो है वो लिस्टिंग को फोकस कर रहा होगा। तो इस वजह से, लेकिन हर प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, अगला, एनी टोकन पॉसिबल दैट वी कैन क्रिएट इन BSC बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जिसकी 100 मिलियन की सप्लाई हो, टोटल सप्लाई चेन जो उसकी, प्लीज़ फोकस ऑन डैट। देखें जी, टोकन्स लॉन्च करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो टोकन लॉन्च कर रहे हैं बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। अपना वकार ज़का का देख लें, वकार ज़का ने अपना ब्लॉकचेन भी लॉन्च किया था। वकार ज़का ने मेरा ख्याल है कॉस्मोस की जो SDK है वहाँ से करके उसको मॉडिफाई करके तो अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया था 10 फिर उसके बाद जब लिस्टिंग का टाइम आया तो मेरा ख्याल है देखा उसने, वकार ज़का ने, कि यार इस ब्लॉकचेन के साथ लिस्टिंग करना शायद कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या उसने देखा कि यार क्यों ना मुझे इथीरियम के ऊपर चले जाना चाहिए। तो फिर वकार ज़का ने सेम उसी 10 प्रोजेक्ट को जो है इथीरियम के एज अ टोकन प्रेजेंट किया। तो टोकन लॉन्च करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वाकई ही इन्वेस्टर हैं, आपका कोई माइंड है और आप टीम बनाएं जिसमें मतलब टेक्निकल बंदे साथ अपने अटैच करें जिनको पता हो कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से डेवलपर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप टोकन अपना लॉन्च कर सकते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा ब्लॉकचेन्स हैं, सिर्फ आप बाइनांस स्मार्ट चेन पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, बल्कि बाइनांस स्मार्ट चेन पे तो आपको करना ही नहीं चाहिए। बाइनांस स्मार्ट चेन की जो टोकन्स हैं वो बड़े निटोरियस हैं, लोग यूँ समझ लें कि वो बदनाम ब्लॉकचेन है। आपने अगर कोई टोकन लॉन्च करना है तो मेरे दोस्तों भाइयों आप कार्डानो के ऊपर सोचें, आप पोल्काडॉट के ऊपर सोचें, आप एवलांच के ऊपर सोचें, इतने और ब्लॉकचेन्स हैं, आप ना इथेरियम की तरफ जाएं। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टुडे आई गॉट इनटू अ स्ट्रेंज एनालिसिस, फिल प्रोजेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ कि भाई फिल जो है इस वक्त उसकी प्राइस 37 के करीब है। फाइल कोइन का जो टोकन है, फाइल कोइन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों भाइयों। अगर आपने इसमें, बल्कि अगर आप कहें तो मैं कोइन मार्केट कैप पे एक्चुअली बुलेटिन लेट हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, उसके बाद एसएलपी के बारे में आपको क्या बताऊं। एसएलपी एक्चुअली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सी इन्फिनिटी में जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, अब मेरे जो स्कॉलर्स हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं महीने का तकरीबन 1,90,000, 1,80,000, 90,000 एसएलपी हर महीने वो अर्न करते हैं, जिसमें से 50% उनको चले जाता है, 50% मुझे आ जाता है। मैंने ये इरादा किया है कि एसएलपी की जो एवरेज प्राइस होनी चाहिए वो कम से कम 5 सेंट से लेके 9 सेंट होनी चाहिए। तो जब तक मेरे दोस्तों भाइयों 5 से 9 सेंट नहीं होती है, इसको कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। उस वक्त तक मैं तो एसएलपी जो मेरे पास है मैं उसको सेल आउट नहीं करवा रहा। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि चांसेस हैं कि शायद एसएलपी की प्राइस मजीद नीचे जाए, इवन 1 सेंट तक भी जा सकती है। इस वक्त वैसे अपने लोएस्ट प्राइस पे है, इसको इस प्राइस पे होना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है जो इन्हीं के कुछ इकदामात की वजह से है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद सर काइंडली समथिंग अबाउट बेबी डॉज कोइन के बारे में कहें जी। आपने शिबा कोइन में मिसिंग कर दी। देखें मेरी बात सुने, जितने भी शिट कोइंस हैं, सॉरी मीम कोइंस हैं जिनको मैं शिट कोइन कहता हूँ, इन कोइन में इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो ये कंप्लीटली एक जुआ है। आप करना चाहें, मैं बेबी डॉज कोइन का अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैप है कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 700-800 बिलियन के करीब है इसका। तो आप अगर करना चाहें, जुआ रिस्क लेना चाहें तो आप कर रहे हैं। अगर शिबा कोइन की तरह एक मार्केट हाइप इसकी क्रिएट होती है तो शायद इसकी प्राइस ऊपर जाए, लेकिन अगेन ये एक जुआ है, आपकी मर्जी है, आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप कर लें। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग इन बाइनांस। फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन ऐड करना चाहिए या और टोकन बाय करना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जब कभी मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूं और प्राइस मार्केट मेरे खिलाफ अगर चले जाती है तो मैं तो मार्जिन ऐड करता हूं, मैं टोकन बाय करता हूं स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग से टोकन बाय करके मैं मजीद टोकन जो है वो मजीद एंटर करता जाता हूं। अभी मैंने पोल्का डॉट की एक ट्रेड लगाई है, फ्यूचर ट्रेड 4 की लेवरेज लेके, लेकिन वो मेरी बाइंग थी मेरा ख्याल है $34-35 के, मार्केट आ गई अब नीचे। अब मुझे डर था कि कहीं मेरा सारा अकाउंट वॉश ना हो जाए। मैंने क्या किया, जैसी $28 के करीब आई प्राइस तो मैंने कोई $1,000-2,000 के और बाय करके तो मैंने उधर फेंक दिए। फिर मार्केट मजीद नीचे पोल्का डॉट की गई $24 पे, मैंने फिर मजीद बाय करके उधर डाल दिए। अब उसका मुझे 2 फ़ायदा हुआ, एक तो मेरा अकाउंट जो है वो लिक्विडेशन के खतरे से थोड़ा बच गया, और दूसरा मैंने सस्ते दामों पोल्का डॉट टोकन बाय किए। पोल्का डॉट की प्राइस ने तो ऊपर जाना ही है, तो इसका मुझे बेनिफिट होगा। तो मैं तो यही करता हूँ, बाकी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है जैसे आपको सूट करे। अच्छा जी, उसके बाद अबाउट फ्लक्स फ्लक्स माफ़ कीजिएगा, फ्लक्स भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने इसको स्टडी किया था। अगर आप मुझे टाइम दें थोड़ा सा तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। फ्लक्स का ऑडिट भी हुआ है जी, सर्टिक ने इसका ऑडिट किया हुआ है, और इसका जो टोटल मार्केट कैप है 500 मिलियन मार्केट कैप है। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना मैं इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अगर इसको हम नॉर्मली जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली रिकमेंडेशन होती है कि कोइन मार्केट में कैप में जाके उसका ये देखें कि उसका ऑडिट भी हुआ है या नहीं। तो इसका ऑडिट हुआ है, सर्टिक ने किया है। सर्टिक एक बड़ी पॉपुलर ऑडिटेड कंपनी है, तो मेरी नज़र में तो इस तरह रग पुल के चांसेस शायद इसके कम ही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है, प्लीज़ गाइड व्हाट इज़ डीफाई स्टेकिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्टेकिंग एंड डीफाई स्टेकिंग। नॉर्मल 2 किस्म की मेरा ख्याल है स्टेकिंग है, एक तो स्टेकिंग होती है, एक होती है यील्ड फार्मिंग। मेरा ख्याल है यील्ड फार्मिंग को आप डीफाई स्टेकिंग कह रहे हैं। नॉर्मल स्टेकिंग क्या होती है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे बाइनांस का है, जैसे कार्डानो है, तो आपने टोकन बाय किए हुए हैं। अब टोकन बाय करके रखने की बजाय आप उनको अगर आप स्टेकिंग कर दें उसकी, यानी एज आ डेलीगेटर आप अपने टोकन्स को डेलीगेट कर दें वैलिडेटर्स को, तो उस पे आप स्टेकिंग पे अर्न करते हैं। तो यील्ड फार्मिंग ये होती है, मतलब उस स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग में फ़र्क ये है, जब आप स्टेकिंग करते हैं तो जिस टोकन को आप स्टेक करते हैं आपको बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसी टोकन की सूरत में मिलता है। जबकि यील्ड फार्मिंग या डीफाई स्टेकिंग में ये होता है कि समटाइम आपने BNB स्टेक किया है, बदले में आपने जिस टोकन के अगेंस्ट किया है
वो टोकन आपको मिलता है, BNB नहीं मिलता। तो यील्ड फार्मिंग इसको ये बोलते हैं कि आप फॉर एग्जांपल बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च होने वाला कोई गेम है, उस गेम की आपने यील्ड फार्मिंग करनी है, तो वो आपको कहते हैं कि आप हमें BNB दें, यानी हमें फंड्स दें, हम उन फंड्स को यूज करके अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, बदले में वो आपको अपने टोकन जो है वो आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो ये इन दोनों का मुझे तो यही फर्क समझ आया। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप कॉइन्स इन विच वी शुड इन्वेस्ट। टॉप कॉइन के लिए भाई FTM फैंटम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी दीगर जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स हैं, सोलाना है, टेरा लूना है, एवलांच है, इनकी तो हाइप क्रिएट हुई है। FTM की अभी तक हाइप क्रिएट नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि आगे होगी भी या नहीं, लेकिन अभी तक हाइप नहीं हुई है। अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जी हाउ टू बाय USDT बाय सेल विदाउट PIP, कोई ऑप्शन नहीं है, आपने बैंक्स के जरिए और कार्ड्स के जरिए ये ऑप्शन नहीं अपनानी। अगर करेंगे तो FIA जो है वो आप के अकाउंट ब्लॉक कर सकती है, आपके फंड्स वगैरह सब कुछ फ्रीज हो सकता है। तो फिलहाल हमारी मजबूरी है, जब तक हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करती है उस वक्त तक आपको P2P से ही बाय करनी पड़ेगी। आई वांट टू नो वी शुड इन्वेस्ट इन मीम कोइंस। नहीं जी, मीम कोइन ये जुआ है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये डॉज कोइन, ये शिबा कोइन, ये सारे कोइन जो हैं ये हाइप की वजह से और कम्युनिटी ड्रिवन ये टोकन्स होते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपने इसमें करना है, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और डॉज कोइन की जब तक कोई इलन मस्क साहब कोई और पंप नहीं देते हैं इसको, इसकी प्राइस इसी तरह आपको साइडवेज। और हाँ, ये आपको बताता चलूं कि इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं उन कॉइन्स के ऊपर आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करके तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में सिर्फ ये होता है कि आप, हमें ट्रेडिंग की आदत है, हम क्या करते हैं, ट्रेड लगाई है तो हर वक्त मोबाइल पे चेक करते रहते हैं, यार उसकी परसेंटेज, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा। नहीं, ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आपने लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस सेट करके, ग्रिड बॉट ट्रेडिंग होती क्या है ये मैंने आपको बताया, इल्मे आलिम ग्रिड बॉट ट्रेडिंग सर्च करें, दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको मेथड का पता चलेगा। और उसके बाद 2-3 माह आपने टेंशन नहीं लेनी, प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट, प्राइस नीचे जाएगी तो जितना नीचे जाएगी आपके नीचे से बाय ऑर्डर लगते जाएंगे, और जैसे ही मार्केट फिर दोबारा रिवर्स करेगी उसकी तो आपको प्रॉफिट होगा। नुकसान के चांसेस हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग इस तरह के क्रिप्टो कॉइन्स जो है उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी, सर प्लीज मेरा नाम ले लीजिएगा जी, अली जट साहब। सर 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 क्या हाल है, आपका नाम ले लिया, उम्मीद है आप खुश होंगे। इस तरह के भी आप क्वेश्चन करते हैं यार हजरत। अच्छा जी, फ्यूचर ट्रेडिंग पर कंप्लीट वीडियो, फ्यूचर ट्रेडिंग पे आप इल्मे आलिम, मेरा ख्याल है मैंने बनाई हुई है, इल्मे आलिम फ्यूचर लिखें मेरे भाई, आपको ट्रेडिंग पे वीडियो मिल जाएगी। ये देखें, ये है हाउ आई मेड $300 फ्रॉम सर, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग इस पे यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है जी, सर ये जो रॉयल क्यू बॉट के ट्रेडिंग है वो रियल है, तो रियल, लेकिन वो थर्ड पार्टी है। अब तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जैसे ह्यूबी और ओके एक्सचेंज के ऊपर मैंने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग बनाई है, तो जब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपको फैसिलिटी देते हैं तो आप वो यूज़ कर लें, आपने ज़रूर थर्ड पार्टी। हाँ, थर्ड पार्टी ये है कि आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जो ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की सेटिंग मिलती है, मुमकिन है रॉयल क्यू बॉट जो है आपको कई ज़्यादा ट्रेडिंग के फीचर्स देता हो, तो ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है, मैंने तो इसको नहीं देखा है। अच्छा जी, कोटी से मुतल्लिक प्लीज़ सर वीडियो, कोटी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, कार्डानो के ऊपर, कार्डानो की बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप है, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी वाई टेरा लूना इज़ यूजिंग इट्स ऑन चेन इंस्टेड हैं, तो ये क्या क्वेश्चन है आपका। टेरा लूना ने अपनी ही ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन लॉन्च किया है, तो जाहिर बात है, और हर जो ब्लॉकचेन है, फॉर एग्जांपल आप कोई अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और आपका अपना एक थीम है कि यार मैं इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, और उसके लिए आप समझते हैं कि यार जो मौजूदा ब्लॉकचेन्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, तो फिर जाहिर बात है आपको अपनी नई ब्लॉकचेन डेवलप करनी पड़ेगी। और टेरा लूना जो है एक्चुअली इन्होंने कॉस्मोस की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। और दूसरा मेरा ख्याल आपने ये भी पूछा है कि स्टेबल कोइन USD प्रोजेक्ट आर नॉट मेकिंग देयर ओन, हाँ, कि दूसरे प्रोजेक्ट स्टेबल कोइन क्यों नहीं बना रहे, ये नहीं मुझे पता, लेकिन चूंकि टेरा लूना का मेन प्रोजेक्ट लूना टोकन नहीं है, टेरा लूना का मेन जो टोकन है वो USD, इनके स्टेबल कोइंस की एक पूरी लिस्ट है। जो यूं समझ लें कि जो ब्रांड का जो टोकन है, मेन टोकन, वो स्टेबल कोइंस है, बाकी उन स्टेबल कोइन को
रेगुलेट करने के लिए, एल्गोरिथमिकली उसको मेंटेन करने के लिए, पैच करने के लिए डॉलर के साथ इन्होंने लूना टोकन बनाया। तो इस वजह से लूना की प्राइस आपको $100 से भी ऊपर जाती नजर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी XRP। भाईजान XRP मेरी नज़र में ये भी एक डेड कॉइन है, माफ़ कीजिएगा। जो XRP कम्युनिटी होल्डर्स हैं मेरे पास थे, मैंने प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल आया हूँ, मज़ीद नीचे जाएगा मैं फिर बाय करूँगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए XRP आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद TRX के प्रोजेक्ट के बारे में ये हमारे चैनल पे उमैर मनीर ने पेड पर दो इनकी वीडियोस बनाई हैं और साथ उमैर मनीर ने आपको बताया कि इनके प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बड़ा बुरा फीडबैक आ रहा है, लोग इसको स्कैम प्रोजेक्ट कह रहे हैं। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का मकसद था कि आप सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर लोगों का फीडबैक बुरा तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो कभी भी हमारे पेड प्रोजेक्ट के ऊपर आपने मेरे दोस्तों भाइयों ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमारा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना होता है। हम आपको बल्कि खुलेआम कहते हैं कि आप पेड प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, बेशक अच्छा है या नहीं है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा जी भाई, टैबू टोकन के बारे में बताएं। टैबू टोकन के बारे में क्या बताऊं, ये अडल्ट टोकन है टैबू। इसमें मेरा ख्याल है कि आप मर्द और ख़वातीन अपने न्यूड NFT बना के, वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बना के, अपनी कलेक्शन बना के NFT बना के वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। तो इसको आप खुद देखिएगा प्रोजेक्ट को। उसके बाद जी केक के बारे में आपको क्या बताऊं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अबाउट केक के पैनकेक स्वैप का ये टोकन है केक, और पैनकेक स्वैप बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग डेक्स है एक। अब आप देख रहे होंगे, अगर मार्केट को आप देखें तो जितने डेक्सेस हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं, और मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि अब मार्केट में जो नए क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च होते हैं जो कि इन डेक्सेस के ज़रिए अपनी फंड रेजिंग करते हैं, वो ट्रेंड थोड़ा चेंज होता नज़र आ रहा है। अब डेक्सेस पे फंड रेजिंग होने के बजाय ज़्यादातर लोग अपनी जो लाइक लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो वो सारा कैपिटल जो कि केक्स के ऊपर या यूनिस्वैप के ऊपर आना था, वो सारे ले रहे हैं लॉन्च पैड। इस वजह से इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। तो पिछले दिनों अमेरिका में रेगुलेटरी प्रेशर्स भी डेक्सेस के ऊपर आए थे, इनकी जो यील्ड फार्मिंग है उस वजह से। अच्छा ब्रदर, रिसेंटली वोल्केन फोर्स कॉइन एसेट्स, हाँ इसके बारे में मैंने सर्च किया था, हैकिंग हुई थी मेरा ख्याल है कोई $150 मिलियन की, लेकिन अब वो मेरा ख्याल है फ़ंड जो है वो रिफ़ंड कर रहे हैं। अगर तो आपने ये होल्ड किया है तो आप चेक कर लें आपने कहाँ होल्ड किया है, ये रिफ़ंड वगैरह कर रहे हैं फंड्स। जिन लोगों के फंड्स चोरी हुए हैं उनके अकाउंट में दोबारा ये क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है सर प्लीज़? पॉइंट अबाउट BTT रीडोमिनेशन। हाँ जो जस्टिन सन का टोकन है BTT, वो मैंने अपने बुलेटिन में भी कवर किया था कि उसकी रीडोमिनेशन कर रहे हैं, और उससे BTT जो है वो BTTC बन जाएगा। और अगर आपके पास बाइनांस में पड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल है जब ये रीडोमिनेशन होगी तो बाइनांस खुद ब खुद आपको अपडेट देगा कि जिसके पास BTT पड़े हुए हैं वो अब BTTC में हो गए हैं, और जितनी डीनोमिनेशन होगी वो डीनोमिनेशन भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, सेफ मून के बारे में बताएं। सेफ मून अगेन एक शिट कॉइन, एक मैं कहूँगा एक डेड कॉइन, लेकिन इस पे आप ग्रिड बार ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं इस पे आपको रिकमेंड नहीं करता, शुरू से मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अच्छा जी सर, मैं गेमीफाई टोकन्स को $130 पर बाय करना ठीक है? गेमीफाई टोकन, हाँ गेमीफाई टोकन एक गेमीफाई चूँकि एक लॉन्च पैड है, जैसे CDFI एक लॉन्च पैड है, तो इसके बारे में मैं आपको सिर्फ ये ओपिनियन देना चाहूँगा। यहाँ लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको लॉन्च पैड के अपने टोकन बाय करने पड़ते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने गेमीफाई टोकन के लॉन्च पैड पे पार्टिसिपेट करना है, वहाँ सस्ते टोकन बाय करने हैं, तो उसके लिए शर्त है कि आप गेमीफाई का टोकन भी होल्ड करें। जितने आपके पास गेमीफाई टोकन होंगे उतना आपका पूल वेट होगा। अब अगर गेमीफाई टोकन की प्राइस ही इतनी ज़्यादा होगी तो इसमें इन्वेस्टर कैसे आएंगे? तो मेरा दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मकसद ये है, मैं ये जितने लॉन्च पैड के टोकन्स हैं इनकी प्राइस को बहुत ऊपर जाते नहीं देखता। मेरा मानना यह है कि इनको दो ऑप्शन, या तो प्राइस अगर इन्होंने ऊपर लेके जानी है तो पूल वेटेज बढ़ाने के लिए इनको जो टोकन की कंडीशन है कि भाई जिसके पास 100 टोकन होगा वो टीयर 2 में जाता है, तो उसकी बजाय या तो इनको वो टीयर सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या इनको अपने टोकन की प्राइस जो है वो मैनिपुलेट करके टोकन की प्राइस इतनी कम रखनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आप कोशिश करें गेमीफाई टोकन में ट्रेडिंग की सेंस में इसको आप यूज़ ना करें, लेकिन आपने इस तरह गेमीफाई या CDFI
लॉन्च पैड के टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस सेंस में करें कि आप उनके लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं उनको आप सस्ते दामों बाय करें, और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो टोकन आप बाय कर रहे हैं उसकी जैसी लिस्टिंग होगी उसकी कई गुना प्राइस होती है, 10 टाइम 100 टाइम, तो उसको आप कैश आउट करा के तो अपना प्रॉफिट उसको कैश इन करवाएं। ठीक है, तो ये था आज का बुलेटिन, 30 क्वेश्चन किए हैं, वेल डन। और उम्मीद करता हूं कि मैंने सबका आपको आंसर किया है और सबको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।